यस, डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, माइनस 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 माइनस, 4 माइनस साइन आइडेंटिकल है या नहीं है वो माइनस? नॉट डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय पार्ट, डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, फर्क है ना? 4 फैक्टोरियल मींस 24 हो जाएगा एंड डिवाइड बाय 4 डिफरेंट हो जाएगा. 4 फैक्टोरियल एनीवे, आई अज्यूम दैट 4 फैक्टोरियल. हेलो, क्यों 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है? ऊपर अभी प्लस साइन में किया ना आपने, 6 प्लस साइन, तो डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल. बिफोर माइनस साइन आइडेंटिकल है ना? हेलो हेलो, अरे समझता है नहीं समझता है? आर यू गेटिंग मी? अरे बोलो ना, प्लीज रिप्लाई. समझा क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय नॉट 4 but 4 factorial. Why 4 factorial? Once again, identical, therefore 4 factorial. So finally क्या हो जाएगा? ऊपर से प्लस साइन अरेंज करते समय क्या आया था? प्लस साइन अरेंज करके आंसर कितना था? 6p6. So 6 factorial divided by 6 factorial, तो आंसर कितना था? 1. फाइनली 1 इनटू एंड माइनस साइन कर रहे, इसका आंसर 7p4 का आंसर कितना आएगा? 7p4 आता है ना करने को? 7p4, 7 इंटू 6, चलो लिखता हूं मैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, ये 7p4 हो गया. अपॉन क्या है? 4 फैक्टोरियल है ना? व्हाट इज 4 फैक्टोरियल? 4 फैक्टोरियल इज 4 इंटू 3 इंटू 2. इंटू 1 भी होगा बट वो मीनिंगलेस है तो लिखता नहीं है. इंटू 2, वे कट कट करो, 4 and 4 got cancelled. 3 2s are 6, तो ये दोनों के सामने ये 6 गए. 3 2s are 6 and 6 cancel, क्या बचा? 7 multiplied by 5, 35. आंसर 35. सी देखो मॉड्यूल में आंसर देखो, 35 होना चाहिए, नहीं तो मॉड्यूल गलत है. सी आंसर. मॉड्यूल है आपके पास? कैन यू चेक? तो चेक करो. और आई कैन चेक, जस्ट वेट, आई विल चेक, यू डोंट चेक. किधर का था ये? आई एम चेकिंग ऑन माय मोबाइल, 1 sec. The file is there on the mobile also. 5b and number? Was question number 19. 5b 19. 19 is C. Yes, correct. 35. करेक्ट. मॉडल भी का वही बोल रहा है. चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं. दो ही बचे. चलो 2021 एनी डाउट? 2021 एनी डाउट? लास्ट टू. ओके 21. 20 भी करो एक्सप्लेन. You want me to explain 20 also? 21, yes, I'm explaining. 20. अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो. एड्रियन 20, Sol 20. You got the answer, Adrian. नहीं है ना, फिर पूछते क्यों नहीं है? Why you people are not asking? शर्म आती है? देखेंगे तो देखेंगे, नहीं आता है तो नहीं आता है.
No, sir, didn't reach till there. Oh, ho. When you will reach and where? मिला आंसर. Okay. चलो. Anyway, I'm explaining 20 and 21 also. दोनों कर देता हूँ. चलो. पहला 21 and then 20. Okay. What the question is saying? 21 first. 5 persons are sitting in a round table. Round table है, याद रखना. In such a way that tallest person is always on the right side of the shortest person. The number of such arrangement is, okay, so how many people are there or how many person are there altogether? 5. Out of 5, tallest and shortest. Tallest should sit where? Tallest person is always on the right side of the shortest person. So let us say here ये shortest person S लिखा, shortest, okay, ये shortest person है. Let's assume he's facing that side. ये तो वापस गड़बड़ होता है ना. Facing up, arrow कर दिया देखो. Shortest person is facing up, that is that side. Now easy हो जाएगा. Right side में कौन होना चाहिए? Tallest person होना चाहिए. So tallest को T लिखो. S for shortest person, T for tallest person. Always होना चाहिए. Make a group of this two. Shortest and tallest का group बना दो एक. और कितने बचे? How many more people? Total कितने थे? Total अपने पास कितने थे लोग? 5 थे. उसमें से शॉर्टेस्ट एंड टॉलेस्ट को ग्रुप बना दिया अपन ने, तो 2 निकल गए. और कितने बचे? 3. 3 मोर लेफ्ट. तो अभी ग्रुप के साथ कितना हो गया? 4 हो गया. 1 + 3, ग्रुप इज 1 एंड तो 4 हो गया. 4 जन को राउंड टेबल पे अरेंज करना है. अरेंज 4 पीपल अराउंड द राउंड टेबल. तो -1 करना पड़ता है, याद है कल का? -1 फैक्टोरियल. That is equal to 3 factorial, which is 6. 3 factorial is 6. Now, ये जो shortest and tallest, ये जो group है shortest and tallest में 2 है ना, this 2 can rearrange their place. और दोनों rearrange भी करेंगे ना ग्रुप में. T लेफ्ट में आएगा, S राइट में जाएगा. करेक्ट. नहीं कर सकते बिकॉज tallest has to be on always on right side. नहीं तो करना पड़ता है अपन को 2 factorial. तो फाइनल आंसर तो 2 फैक्टोरियल नहीं होगा, तो फाइनल आंसर इज 3 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल इज 6. ए आंसर 21 का. 21 का आंसर ए. हाँ, क्वेश्चन में स्पेस इज स्पेसिफाइड. यस, ऑलवेज ऑन द राइट साइड नहीं बोलते तो हो सकता था फिर 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल करना पड़ता था. They have said the tallest person always has to be on the right side, so they cannot interchange their place. अगर इंटरचेंज कर दिया तो tallest will come on the left side और वो चलेगा नहीं. Yeah, okay. Don't worry about the spellings. Dear student, don't worry about the spellings. Anyway, मैथ्स का लेक्चर चालू है. वो सीए इंस्टीट्यूट स्वीट को स्वीट कैसा लिखा देखा ना, तो वो लोग डरते नहीं, तो अपन क्यों डरने का? हम लोग तो मामूली बच्चे हैं उनके सामने. चलो हो गया. 20 कर देता हूं. 20 या कि नहीं करो? 20 करो कि नहीं करो?
फर्स्ट 3 आंसर पे मैं डिपेंड करता हूं. फर्स्ट 3 आंसर्स 20 आई शुड डू और आई शुड नॉट. 20 yes or no, whether I should solve yes or no. वन आंसर नो, सेकंड आंसर नो, नो नो नो, बस खत्म. नहीं करते. चलता हूं. कम से कम कंसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन पे चलते अपन. कंसेप्ट तो समझा दो, सम नहीं करते. ये हो गया. मेरे पास है 5A 5B बोथ ओवर. 5A 5B ओवर. 5C नहीं करना है अभी तक, क्योंकि अभी तक कॉम्बिनेशन पढ़ाया नहीं आपको. हेलो. If anybody still has a doubt on 2020, send me on WhatsApp. I'll send you the solution. Okay. Those who are not interested in asking here, feeling shy, क्या लोग बाकी जन क्या बोलेंगे, मैं डाउट पूछूंगा तो, they can send me on my WhatsApp. उधर तो किसी को मालूम नहीं पड़ेगा. Okay. So that option is also available to you. Okay. Let's start. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. कॉम्बिनेशन, लास्ट पार्ट कॉम्बिनेशन. कल कॉम्बिनेशन खत्म भी हो जाएगा. ओके. कॉम्बिनेशन कोलन करके देखो क्या वर्ड लिखा है मैंने. कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन यू आर गोइंग टू डू सिलेक्शन. व्हेन यू आर गोइंग टू डू सिलेक्शन. परमिटेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन यू आर गोइंग टू डू अरेंजमेंट. कुछ अरेंज करने को बोला, अरेंजमेंट, तो यू शुड गो फॉर परमिटेशन. व्हेन यू आर गोइंग टू सिलेक्ट समथिंग, दैट टाइम यू शुड गो फॉर कॉम्बिनेशन. दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट है. देखते हैं क्या डिफरेंस है. ओके. सो कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन. नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन. देखो उधर सिलेक्शन वर्ड मैंने बोल्ड करके रखा है, इंपॉर्टेंट है वो. सिलेक्शन की बात चल रही है अभी. सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन अवेलेबल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. इधर भी ऑब्जेक्ट कौन से होने चाहिए? डिस्टिंक्ट. अभी डिस्टिंक्ट मालूम है ना. एक डिस्टिंक्ट होता है और एक अलाइक होता है. अलाइक मतलब वो ए 4 बार आ गया तो अलाइक हो गया. स्टार 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 4 बार आ गया. प्लस 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 6 बार आ गया. माइनस माइनस 4 टाइम्स आ गया. दे आर कॉल्ड एज अलाइक. बट हियर अलाइक की बात नहीं हो रही. किसकी हो रही है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है. देन NCR इज इक्वल टू NPR. जो अपना NPR था फॉर्मूला वही अपॉन R फैक्टोरियल. व्हाट इज एक्स्ट्रा हियर? अपॉन R फैक्टोरियल. तो अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आपको क्या मिलेगा? NPR इज इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल. अपन को NPR तो आता ही है. NPR is equal to NCR into R factorial. Otherwise NCR is equal to NPR upon R factorial. दो अलग अलग नहीं, एक ही है. एक क्रॉस मल्टीप्लाई किया इधर, एक ही फॉर्मूला है. ओके. Otherwise you may say this: NCR is equal to N factorial upon N minus R factorial into R factorial. क्या नया है? डिवाइड बाय R factorial. ये पार्ट नया है. एनी डाउट? फॉर्मूला में कोई डाउट है? ये फॉर्मूला रट्टा मारने का, खत्म. ओके. व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ NPR? NPR का फॉर्मूला है N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल. व्हाट इज एक्स्ट्रा हियर? मैंने जिसको सर्कल किया नीचे उसको R फैक्टोरियल. ऐसा क्यों? देखो, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स
is immaterial in combination. Permutation, combination में order is not important. That is, for example, in combination, AB, person A and person B, and B and A is same. दोनों सेम. अभी अपना शॉर्टेस्ट एंड टॉलेस्ट गया था, अभी सम किया था अपने शॉर्टेस्ट एंड टॉलेस्ट. ओके, टॉलेस्ट हैज टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ द शॉर्टेस्ट. ओके, अगर टॉलेस्ट लेफ्ट में भी जाएगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. दैट इज, आपके लेफ्ट में जाएगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा. देन इट इज कॉम्बिनेशन. फर्क पड़ता है तो इट इज परम्यूटेशन. फर्क नहीं पड़ने वाला है, इमटेरियल है, तो इट इज कॉम्बिनेशन. समझा कि नहीं समझा? Whereas in permutation it is different. AB and BA is different. There are two arrangement. AB is one. हम लोग बोलते नहीं, in a group if there are two, they can be arranged in two different ways. AB and BA are two different. कौन? Permutation. Combination क्या बोलता है? Both are same. And combination to be used when you are going to do selection. अरे समझा नहीं समझा? Formulas? स्क्रीनशॉट लेना है ले लो. पहले इसको मैं हटा देता हूँ, सर्कल विर्कल किए हो. क्या एक्स्ट्रा है? आर फैक्टोरियल इज एक्स्ट्रा. ओके, नेक्स्ट स्लाइड करके रुकेंगे अपन. एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं. इन हाउ मेनी वेज टू बॉयज कैन बी सिलेक्टेड? Can be selected. So order is not important in selection. Order is not important. You select A first and then B, or you select B first and then A. Doesn't make a difference in selection. Out of group of 4 boys, out of group of 4 boys, तो ये क्या हो गया? Combination है, तो 4C2. Agreed? It is 4C2. फिर आंसर कितना आता है बाद में? अरे समझा क्या नहीं? 4C2. Hello all, are you there people? नया कंसेप्ट चालू किया, छोटा सा, ज्यादा नहीं. अभी भी अपने पास 4 मिनट बाकी है. देखो 4C2 किया मैंने इधर. 4C2 means what? n factorial, 4 factorial divided by 4 minus 2 is 2 factorial, and r कितना है? 2 है वापस, 2 factorial. तो 4 into 3 into 2 factorial upon 2 factorial into 2 factorial. 2 factorial and 2 factorial कट हो गया. ओके, तो बच्चा 4 into 3 into 2 divided by 2. So final answer is 6. तो इधर शॉर्टकट बता रहा हूँ, शॉर्टकट है देखो, नीचे शॉर्टकट भी बता रहा हूँ. 4C2, 4C2 किधर से चालू हो रहा है? 4 से. 4C2 चालू करो 4 से, और नीचे कितना है? 2. 4 into 3 इतना तो करना ही है. ये अपना परम्यूटेशन वाला पार्ट हो गया. एक्स्ट्रा क्या था? डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. सो शॉर्टकट. क्लियर या नहीं क्लियर? 4C2, तो नीचे 2 है ना, 4 से चालू करने का. 4 into 3 2 ही लेने का. बट याद से नीचे डिवाइड बाय r फैक्टोरियल. r is 2, so 2 फैक्टोरियल. एक्स्ट्रा डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. हेलो, अरे समझता है नहीं समझा? यस, नेक्स्ट. फ्यू मोर एग्जांपल विद शॉर्टकट. 6C2, 6C2 2 है ना, तो 6 into 5 अपॉन 2 फैक्टोरियल, जो आंसर आएगा वो. नेक्स्ट 9C3, r कितना है? 3 है, तो 9 into 8 into 7 3 लेने पड़ेंगे ना. डिवाइड बाय r कितना है? 3, तो 3 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल is 6. नेक्स्ट NC0 is equal to 1. NP0 is also 1. कोई तकलीफ नहीं इधर, दोनों 1 ही है. NC1 is equal to n. NP1 is also n. अभी इधर संभालो. NCN is 1. Remember, NPN is n factorial, but NCN is not n factorial. It is 1. करके देखेंगे तो भी पता चलेगा आपको फॉर्मूला से.
and this is important. NCR is equal to NC n minus R. बहुत बार मैं इसको यूज करूंगा, इससे आपके आंसर शॉर्ट हो जाएंगे, सिंपल हो जाते हैं. देखो अभी 9C7 बोला है, 9C7, तो 9 एंड 7 को माइनस करके देखो कितना आता है. 9 minus 7 2 आता है, छोटा नंबर आता है ना, सो दैट NC2. अभी NC2 आ गया तो करने को आसान है अपन को. 9 into 8 अपॉन 2 फैक्टोरियल 36. इसका आंसर भी 36 ही आता था. ऐसा क्यों? तो लेट मी राइट हियर 9C7 एज पर फॉर्मूला क्या आ जाएगा. 9C7 इज इक्वल टू n factorial, which is 9 factorial. I'm writing this way factorial. Oh, exclamation mark निकालने को तकलीफ होती है. This is 9 factorial upon 9 minus 7 n minus r. 9 minus 7 2 factorial into r factorial. r factorial कितना है? 7. ओके, अभी 9 में से 7 माइनस करो, कितना आ जाता है? 2 आ जाता है. लेट मी राइट दैट 9C2. 9C2 का आंसर क्या आएगा? इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ 9 then n minus r. 9 minus 2 it is 7 factorial into r factorial. Is it one and the same? Yes or no? This is equal to this down. एक ही है ना. 2 factorial multiplied by 7 factorial और 7 factorial multiplied by 2 factorial, one and the same. न्यूमरेटर में तो 9 फैक्टोरियल ही है, डिनोमिनेटर में क्या है? 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल. सेकंड केस में 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. ऑर्डर चेंज हो गया बट डजंट मेक अ डिफरेंस. समझा? आगे सॉल्व करते समय देखने का n और r का सब्ट्रैक्शन करके देखने का. अगर वो सब्ट्रैक्शन छोटा आ रहा है तो यूज दैट स्मॉल सब्ट्रैक्शन एंड डू इट. फास्ट हो जाता है आंसर. क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं निकाल देता हूँ सब, मेरे मार्किंग निकाल देता हूँ. We'll stop here. Thank you. Bye. Tomorrow we'll start with combination. उसके बाद एक्सरसाइज करना. Any doubt in 5A, 5B? Send me WhatsApp today itself. Don't keep it pending. जिनका नहीं हुआ है पहले करो. ओके, मेरे को डाउट आया कि आपने नहीं किया है तो I'll ask send me solution. आपने क्या किया? First you try. If you can't then Adrian, don't keep pending. It's for everyone. Don't keep any exercise pending. छोटा छोटा दे रहा हूं, उसमें भी आप पेंडिंग रखोगे तो कैसा चलेगा? Cut down your other activities. Bye. Thank you.